कार्रवाई की इंतजार मत कीजिए, सीधे एक्शन लीजिए। इंतजार कोई करने की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे को अगर हो सकता है तो गिरफ्तार कर लीजिए। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तमाम बातें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। कह दिए हैं कि इंतजार और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्शन पे ध्यान दीजिए। और वही हो रहा है राज ठाकरे खिलाफ। तीसरी रैली और एक रैली जो अभी लेटेस्ट में हुई है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से आईना दिखा दिया है। इसके बारे में चर्चा करूंगा कि आखिरकार राज ठाकरे अब जल्द ही गिरफ्तार क्यों होंगे और वो कौन सी ऐसी केस मिला है, हाथ लगी है महाराष्ट्र सरकार को, जिसे महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से खुश है कि राज ठाकरे के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। चर्चा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जो भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलता है, वो चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे किसी हीरो हीरोइन हो, या कोई केंद्रीय मंत्री हो, या सांसद हो, चाहे विधायक हो, आपके खिलाफ आपके ऊपर में एफआईआर होंगे और गिरफ्तारी भी होगी, घर भी टूटेगा। ये तमाम चीज़ें मुंबई में हो रहा है। अभी लेटेस्ट में एक सांसद और एक विधायक मतलब नवनीत राणा और रवि राणा को उठा लिया गया। सिर्फ उन्होंने कहा था कि उद्धव जी के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनको उठा लिया गया है। बाकायदा वो आज जेल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इधर जेल से वो आज बाहर निकल रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे को जेल में डालने की तैयारी शुरू कर दी गई है एक पुराने केस को लेकर। 14 साल पुराने फाइल को मंगाया गया और कहा गया कि इसको खोलिए और चेक कीजिए कि इसमें ऐसी कोई मसाला है क्या जिसे राज ठाकरे जेल के अंदर जा सकते हैं। क्या राज ठाकरे का मुंह बंद किया जा सकता है? क्या राज ठाकरे को उसे उनके घुटनों पे लाया जा सकता है? तमाम चीज़ें इस फाइल में नज़र आ रही है क्या? इस तरह के रिसर्च शुरू हो गए हैं और बाकायदा महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी भी कर दिया है राज ठाकरे खिलाफ। क्योंकि अगर राज ठाकरे के मुंह बंद नहीं किया गया, उनके पैड़ियों में बेड़ियां नहीं डाली गई, उनको नहीं रोका गया, तो आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र सरकार के लिए राज ठाकरे नासूर बन जाएंगे। ये मैं नहीं, महाराष्ट्र के उन 3 दल के नेता अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं कि राज ठाकरे को रोको, राज ठाकरे को रोको, राज ठाकरे को रोको, क्योंकि शांति समुदाय के वोट को चोट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि उसमें 2 दल ऐसे हैं महाराष्ट्र सरकार में जिनको शांति समुदाय का वोट खिसकते हुए नजर आ रही है। क्योंकि राज ठाकरे ने कहा था कि हम लाउड स्पीकर के मामले में कहीं पे भी कोई कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अगर आप प्रे करेंगे तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसमें राज ठाकरे ने कहीं पे भी किसी तरह से झुकने से मना कर दिया है। और यही चीज़ है महाराष्ट्र सरकार के 2 दलों को चुप रहा है। उसमें है एनसीपी और कांग्रेस। वो लगातार शिवसेना को यही कह रही है कि आखिरकार आप कार्रवाई से डरते क्यों हैं, आप पीछे क्यों हो रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं, क्या आपका भाई है? इस तरह से लगातार अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रही है उद्धव ठाकरे को। इसीलिए लगातार महाराष्ट्र सरकार दबाव में है और वो तमाम ऐसी फाइलें ढूंढी जा रही है, मंगाई जा रही है, जिससे राज ठाकरे को रोका जाए। इसी को लेकर 14 साल पुरानी फाइल को मंगाया गया है। वाह, क्या बात है, क्या बात। यही चीज़ें अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ था। अर्णव गोस्वामी ने लगातार महाराष्ट्र सरकार से लगातार फेस टू फेस, आंख से आंख मिला के सवाल पूछ रहे थे। लगातार महाराष्ट्र सरकार देख रही थी कि बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, और चुपके से वो तमाम फाइलें मंगा ली, जिससे अर्णव गोस्वामी को घसीट के जेल में डाला गया था, जिसे पूरे देश ने देखा था। क्या वैसे ही कुछ सिचुएशंस होने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से मनसे के कार्यकर्ता राज ठाकरे का भाषण, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जिस तरह से मन बनाया है, क्या अब महाराष्ट्र सरकार ठान ली है
कि अर्णव गोस्वामी की तरह ही इनको भी घसीट के ले जाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नवनीत राणा का मुंह ऐसे ही बंद हुआ है, रवि राणा का मुंह ऐसे ही बंद हुआ है, अर्णव गोस्वामी का मुंह ऐसे ही बंद हुआ है, कंगना रनौत का मुंह ऐसे ही बंद हुआ है, नारायण राणे का मुंह ऐसे ही बंद हुआ है। तो क्या राज ठाकरे को भी कोई डोज देने की तैयारी चल रही है? लेकिन महाराष्ट्र सरकार भूल जाती है कि जिन जिन लोगों पे उसने कार्रवाई किया है, सरकार ने गिरफ्तारी की है, उन तमाम लोगों ने मुंह बंद नहीं किया। वो चाहे कंगना रनौत हो, चाहे किरीट सोमैया हो, या नारायण राणे हो, या नीतीश राणे हो, या अर्णव गोस्वामी हो, या नवनीत राणा हो, या रवि राणा हो, या राज ठाकरे है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी भूल यही होगी, अगर राज ठाकरे गिरफ्तार होते हैं तो कहीं ना कहीं मनसे के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में वो तांडव मचाएंगे कि महाराष्ट्र सरकार भी कहेगी कि गलती कर दी हमने राज ठाकरे को गिरफ्तार करके। क्योंकि बहुत सारे नेता ने चेतावनी दे दिया है कि अगर राज ठाकरे को आपने छुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, राज ठाकरे को कोई कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरकार राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी को कौन सा अल्टीमेटम दिया है? क्योंकि इधर से महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे को रोकने की कोशिश कर रही है और राज ठाकरे झुकने के लिए कोई भी सोच नहीं रहे हैं, और उन्होंने सीधे कह दिया है उद्धव ठाकरे जी को बका कि मैं उद्धव ठाकरे से आह्वान करता हूं कि आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाइए। बाला साहब ठाकरे होते तो ये कभी लाउड स्पीकर उतर गए होते? क्या आप कुर्सी पर बैठने वाले शरद पवार की सुनेंगे? राज ठाकरे ने आगे कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि जहां अजान के लिए लाउड स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होता है, उनको अपनी हनुमान चालीसा सुनाइए। वहां आप 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करें और लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान करें। सीधा उन्होंने चेतावनी दे दिया है और कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के नियम है, उसका पालन करते हुए जहां आपको लगता है कि यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, 100 नंबर पे फ़ोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए और सीधे FIR दर्ज कराइए। कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने अब बिल्कुल फेस टू फेस कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बातें नहीं बोल रहे हैं हस्ताक्षर अभियान कराइए, जो करना है कीजिए, लेकिन लाउड स्पीकर के मामले में कदम से पीछे नहीं हटना है। मतलब आने वाले चुनाव में, आने वाले दिन में राज ठाकरे ने ये प्लान कर लिया है कि उद्धव ठाकरे से दो दो हाथ हो ही जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार शरद पवार साहब के और कांग्रेस के दबाव में अपने ही भाई पे कार्रवाई के लिए बेकरार है। तभी तो वो तमाम पुराने फाइलें मंगाई जा रही हैं जिसमें राज ठाकरे को वो तमाम गलतियों को ढूंढा जा रहा है, बाकायदा रिसर्च टीम डाली जा रही है, वो तमाम IPS ऑफिसर डाले जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि क्या ऐसी कोई फाइल है जिसमें राज ठाकरे को लंबे समय तक जेल में रखा जाए। क्योंकि राज ठाकरे जब तक बाहर रहेंगे तब तक दो दलों के लिए चोट पहुंचाते रहेंगे, और वो पहला दल है कांग्रेस पार्टी, दूसरा दल है NCP। इन दोनों को अपना वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है और वो नहीं चाहते कि राज ठाकरे के कारण इन दोनों दलों को, उस वोट बैंक को, उस शांति समुदाय को वोट खत्म हो। इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी और NCP उद्धव ठाकरे जी को पूरी तरह से चेतावनी अंदर ही अंदर दे रही है कि आप गिरफ्तार कीजिए, वरना सरकार भी गिरेगी और बहुत कुछ नुकसान भी होगा। अब देखना होगा कि क्या अर्णव गोस्वामी की तरह राज ठाकरे को भी घसीटा जाएगा। ये तमाम चीज़ों पे लगातार नज़र होगी, लेकिन फिलहाल आज के दिन नवनीत राणा और रवि राणा जेल से बाहर निकलेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे, 11 दिन पूरे किए हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।